नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीजी हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं 1943 से लेके 1947 तक का घटनाक्रम। कल हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण को, है ना। ये जो हमारी क्लासेस हैं छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित होंगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है, मार्केट पर अवेलेबल है। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर एस डी चौबे और नीलेश सिंह। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। समझते हैं राजनीतिक घटनाक्रम को 1943 से लेके 1947 तक के। 1943 में गांधी जी का गांधी जी का अनशन और छत्तीसगढ़ पर इसका प्रभाव, है ना। 1942 के आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व ही गांधी जी पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर लिए गए। नज़रबंद मतलब उनको जो है वहीं पर कैद नहीं किया गया, लेकिन उनको कहना चाहिए कि बाहर जाने से मनाही कर दी गई। एक प्रकार से कैद ही किया गया, जिसको कहते हैं नज़रबंद, है ना। देश व प्रांतों के अनेक शीर्षस्थ नेता को गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन शुरू करने से पहले ही प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाना आंदोलन को जो है कमज़ोर बनाता है ना। और इसी समय कई ऐसा नेता उभरे जो उस समय क्या कहना चाहिए कि उस समय के नेताओं में शामिल नहीं थे, शीर्ष नेताओं में शामिल नहीं थी। उन्होंने भूमिगत होकर कार्य किया, जो कि आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व साबित हुए थे, है ना। गांधी जी की रिहाई 6 मई 1944 को हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनेताओं की भी रिहाई हो गई, है ना। कौन कौन से नेताओं की? पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ठाकुर छेदीलाल हैं, शिवदास डागा है, महंत लक्ष्मीनारायण दास हैं, घनश्याम सिंह गुप्त हैं, यति रतनलाल हैं। ये सब रिहा कर दिए गए। इसके पश्चात 7 दिसंबर 1944 को मुक्तिबंदी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, डॉक्टर रामचरण राय की अध्यक्षता में। कहाँ? बिलासपुर में, है ना। और इस सम्मेलन में डॉक्टर रामचरण राय के सहयोगी थे मथुरा प्रसाद दुबे, मुरलीधर मिश्रा, वासुदेव देवरस, ठाकुर बुद्धेश्वर सिंह, डॉक्टर पूरन सिंह। ये सब जो है इनके सहयोगी थे। इसी प्रकार दुर्ग में भी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया 9 से 15 अगस्त 1945 को। और दुर्ग से इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? VY तामस्कर, विश्वनाथ यादव तामस्कर, है ना। याद रखिएगा, दुर्ग से ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। रायपुर में गांधी जयंती सप्ताह 26 सितंबर से 2 अक्टूबर उनके जन्म दिवस तक जो है मनाया गया, एक सप्ताह तक, है ना। 13 सितंबर 1945 को रायपुर में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांधी जयंती सप्ताह का जो है आयोजन किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? बाबू हरि सिंह दरबार, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति ने गांधी जयंती सप्ताह को जो है मनाने का निर्णय लिया था। और प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं। 25 सितंबर 1945 को हरिजन दिवस मनाया गया। कहाँ? गांधी चौक रायपुर में। 26 सितंबर को विद्यार्थी कांग्रेस और राष्ट्रीय युवक संघ दिवस मनाया गया, आनंद समाज लाइब्रेरी रायपुर में। इसी प्रकार 28 सितंबर 1945 को ग्रामोद्योग दिवस मनाया गया। 29 सितंबर को प्रौढ़ शिक्षा दिवस मनाया गया। 30 सितंबर को मजदूर कांग्रेस दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को किसान कांग्रेस दिवस और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाई गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन कब? 27 अप्रैल 1946 को हुआ था। और इसमें मुख्यमंत्री, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। BS खरे के बाद, उनके त्यागपत्र देने के बाद गृह मंत्री कौन थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र। संसदीय सचिव नियुक्त हुए रामगोपाल तिवारी बिलासपुर से। और विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, है ना। और इनको विधान पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष बने। और ये दुर्ग से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। मध्य प्रांतीय मंत्रिमंडल में DK मेहता, RK पाटिल, BA देशमुख, AB गोयले और डॉक्टर वारगिले भी शामिल थे, है ना। अब
देश तो आज़ाद हो चुका है, साथ ही में छत्तीसगढ़ भी आज़ाद हो चुका है। अब बीच में हम थोड़ा सा देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ में उसका क्या क्या योगदान था। संविधान निर्माण के होने के पश्चात रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ उनके पीए ने महत्वपूर्ण कैसे भूमिका जो है निभाई, है ना, राज्यों रियासतों के एकीकरण में। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी रियासतें थी, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी जानते हैं संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव। मध्य प्रांत व बरार से संविधान निर्मात्री सभा के लिए 17 सदस्य और एक मुस्लिम निर्वाचित हुए, है ना। छत्तीसगढ़ में इसमें से 6 सदस्य निर्वाचित हुए। कौन कौन से? उस समय जो है देश 2 भागों में बटा था। कौन कौन सा? एक जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन में जहाँ शासन चलता था वो कहलाता ब्रिटिश प्रांत, और जहाँ देसी रियासत देसी जो क्या बोलना चाहिए कि जमींदार हो गए, राजा हो गए, उनके माध्यम से जो जहाँ पर शासन चलता था उसे कहते हैं देसी रियासत, है ना। इस पर अंग्रेजों का इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस रहता था, डायरेक्ट नहीं रहता था। ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए थे संविधान निर्मात्री सभा के लिए। बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से चुने गए थे और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से चुने गए थे। देसी रियासतों की बात करें तो राय साहब रघुराज सिंह सरगुजा से संविधान निर्मात्री सभा हेतु, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से, श्री राम प्रसाद पोटाई जो है कांकेर से चुने गए थे संविधान निर्मात्री सभा के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कांकेर में किसान आंदोलन, है ना, लोग अपने हक के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले वो आज़ाद होना चाहते थे, अब विभिन्न पहलू से मतलब उनको जो है विभिन्न पहलुओं में अपनी आज़ादी दिखती है। जैसे मजदूर अपने अपने लड़ाई हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार से उस समय 2 ही प्रमुख वर्ग था, एक मजदूर है, दूसरा किसान, है ना। दोनों अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किसान आंदोलन 1944 से लेके 1945 तक कहाँ कांकेर में नेतृत्व करता थे इंदू के मठ। उनके सहयोगी थे कंगलू कुम्हार व गुलाब हटना, है ना। 1944 में दीवान जे.एन. महंत को हटाकर टी महापात्रा को जो है कांकेर रियासत का दीवान बनाया गया था, और इसी के कारण जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। इस आंदोलन का परिणाम ये रहा था कि रियासत प्रमुख भानु प्रताप देव ने किसानों की विद्रोहियों से समझौता करा दिया था, है ना, कि भाई मान जाओ, ऐसे करके भानु प्रताप देव ने मध्यस्थता इस बीच में है करी थी। शक्ति रियासत में किसान आंदोलन की बात करें तो 29 नवंबर 1947 को हुआ था, और स्थानीय किसान एवं गोटियाओं द्वारा जो है यह आंदोलन किया गया था। तत्कालीन शासक लीलाधर सिंह की कृषि नीति से गोटिया व किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस असंतोष का मूल कारण यह था कि कुछ गोटियाओं को बेदखल कर दिया गया था, है ना। गोटिया जो गांव का हेड होता है ना, और उनको बेदखल करना मतलब असंतोष हो सकता है बीच में, है ना। यही कारण था शक्ति रियासत में आपके आंदोलन, किसान आंदोलन का। पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी और श्री राम प्रसाद पोटाई, इन दोनों में 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया था, है ना। इन दोनों सदस्यों ने संविधान सभा में जो है अपना स्थान ग्रहण किया था। पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से, और राम प्रसाद पोटाई कहाँ से हैं? राम प्रसाद पोटाई हैं आपके ये कांकेर से। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही और छत्तीसगढ़, है ना। जब मुस्लिम लीग को अपना मांग पूरा होते नहीं दिखा तो उसने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी, है ना। और उस समय और छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटना होते उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुसलमानों एवं हिंदुओं में अटूट एकता देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के जन नेता पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री थे, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे हैं, है ना। जिला कांग्रेस कमेटी व नगर कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 28 अगस्त 1946। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद राव चितले नियुक्त किए गए, और बिलासपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजाराम साहू चुने गए थे। और इस प्रकार से चुनाव कांग्रेस कमेटी हेतु निर्वाचित सदस्य बिलासपुर से सीएम तलवार,
मुंगेरी से जी दीक्षित, जांजगीर से पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र और कटघोरा से सी लाल चंद्र नियुक्त हुए थे। पूर्वी राज्य संघ ईस्टर्न स्टेट यूनियन का गठन कब हुआ? अगस्त 1946 में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ रियासतों के शासकों द्वारा लगा उनको कि हमें एक अपना अलग संगठन बना लेना चाहिए, क्योंकि अलग संगठन बनाने से हमारी मांगें जो है पूरी हो सकती हैं या हम एक अलग देश के रूप में उभर कर आ सकते हैं। उस समय हर रियासत अपने आप को अलग देश समझता था, है ना। हर राजा अपने आप को एक अलग शासक समझता था। किस प्रकार से ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का अधिग्रहण हुआ था लास्ट में, है ना। उसी प्रकार से गुजरात के जूनागढ़ का आप लोग जान ही रहेंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो बाकी हम पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। अपने पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के शासकों की एक सभा रायपुर में स्थित राजकुमार कॉलेज में हुई थी, है ना। इसमें कोरिया, सारंगगढ़, कवर्धा, छुईकधान, खैरागढ़, कांकेर, शक्ति आदि की जो सभी शासक उपस्थित हुए थे और राजाओं की इस सभा में एक संगठन को जन्म दिया। किसको? ईस्टर्न स्टेट यूनियन को, जिसका मुख्यालय रायपुर में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। कहाँ से? कोरिया से। राजा रामानुज प्रताप सिंह देव वही शासक हैं जिन्होंने भारत के आखिरी 3 चीतों का जो है शिकार कर दिया था, है ना। उनके बारे में एक तथ्य समझ लीजिए आप। समौदा में राजनीतिक परिषद, समौदा था समौदा बैराज, आप लोग या इसी के संबंध में पढ़ लीजिए क्लास के बाद। नेतृत्वकर्ता डॉक्टर इसके खूबचंद बघेल हैं। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह की बात करें तो बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह के नेतृत्वकर्ता थे भुवन भास्कर सिंह, इनके सहयोगी थे गरीब अग्रवाल। और ये विद्यार्थी सप्ताह जो है 13 से 15 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था बेमेतरा तहसील में। राजनीतिक परिषद और जिसका नेतृत्व किसने किया था? मोहनलाल बाकलीवाल ने। इसी प्रकार अगस्त दिवस कहने का मतलब 9 अगस्त 1946 को मनाया गया था और इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, है ना, क्योंकि 1942 को जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ग्रामोद्योग प्रशिक्षण शिविर, है ना, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कहाँ? ग्राम सिलियरी, रायपुर में। दुर्ग जिला कांग्रेस का अनुकरणीय आयोजन। ये दुर्ग से कौन आते हैं? दुर्ग से 2 लोग इंपॉर्टेंट है, VY तामस्कर और घनश्याम सिंह गुप्त। मोहनलाल बाकलीवाल इनके सहयोगी थे। अब आज़ादी के पश्चात छत्तीसगढ़ के राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो है झंडा फहराना। कौन कौन से नेता कहाँ कहाँ झंडा फहराए, परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पंडित रविशंकर शुक्ल सीताबर्डी नागपुर, उस समय मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे। RK पाटिल पुलिस लाइन रायपुर, उस समय वे मध्य प्रांत के खाद्य मंत्री थे। राम गोपाल तिवारी गांधी चौक बिलासपुर संसदीय सचिव थे। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से विधानसभा सदस्य थे। वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे। इस समय एक उल्लेखनीय घटना हुई। उस समय के तत्कालीन कमिश्नर रायपुर संभाग के KVL सेठ ने जेल में बंद 200 बंदियों को स्वाधीनता दिवस के सम्मान में जेल से मुक्त कर दिया था। अब किसान एवं मजदूर आंदोलन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि लोग अपने हक के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने हक के मांग के लिए वो विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी किसान और मजदूर आंदोलन हुए थे। मजदूर आंदोलन का एक रोचक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता VV गिरी, है ना, VV गिरी भी छत्तीसगढ़ आए थे मजदूर आंदोलन को संबोधित करने के लिए, है ना। VV गिरी आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे भारत के, जो कि एक मजदूर नेता थे। मजदूर नेता, देखिए एक बार मजदूर नेता PM बन चुके हैं। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह ये भी PM बन चुके हैं, जो कि एक किसान नेता थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री भी कहते थे जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इस प्रकार से किसानों और मजदूरों को लेकर जो आगे बढ़ा है वो प्रधानमंत्री भी बना है। ये तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा दिमाग में, है ना।
राजनांदगांव में राजा बलराम दास ने 1894 में सीपी मिल्स लिमिटेड के नाम से एक मिल की स्थापना की थी। 1906 में इस मिल को साबालिस कंपनी ने जो है खरीद लिया और इसका नाम द बंगाल काटन मिल्स रख दिया। अब नई कंपनी ने इसे खरीदा है तो वो रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाएगी और उसमें कुछ अच्छाई हो सकती है, कुछ खराबी हो सकती है, और खराबी यदि ज़्यादा होगी तो आंदोलन तो होगा। तो आइए देखते हैं इसी के बारे में। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो है 3 चरणों में चला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला अप्रैल 1920, दूसरा जनवरी 1924 और तीसरा फरवरी 1936-37। इस मजदूर आंदोलन को जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने के नेतृत्व में जो है चलाया गया था, चल रहा था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वही छात्र नेता हैं जो राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। तो राजनांदगांव में कुछ चीज़ होगी तो उनसे रिलेटेड, मतलब वो उसका नेतृत्व तो करेंगे ही करेंगे, है ना। आगे चल के इनको राजनांदगांव से जिला बदर भी कर दिया, जिला से बेदखल भी कर दिया था। आगे पढ़ते हैं। प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कहाँ? राजनांदगांव, जिसे छत्तीसगढ़ का पेरिस कहा जाता है। इसके नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। इसमें जो है काम की अवधि बढ़ा दी गई थी 12 से 13 घंटे, इसको कम करने, काम करने की स्थिति में सुधार करने, मजदूरों के वेतन वृद्धि करने, ये सब मांगे थी। ये आंदोलन जो है 37 दिनों तक चला। इसमें विवाद है, सीजीपीएससी 37 मानती है, कई एग्ज़ाम में 36 लिया गया है, तो 37 और 36 के बीच कन्फ्यूजन है। बाकी सीजीपीएससी जो है 36 लेती है, 37 ली है कई ठो पेपर में, और अन्य पेपरों की बात करें तो 36 भी लिया गया है। और इस समय वीवी गिरी के हस्तक्षेप हुआ था और उससे जो है मजदूरों के हित में कंपनी को फैसला लेना पड़ा था बीएनसी कॉटन मिल को, है ना। द्वितीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? जनवरी 1924 में। नेतृत्व करता थे वही ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और उनके गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का संचालन जो है शिवलाल, राजूलाल शर्मा और सीताराम ने किया था। और इसी में के तहत जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था। और इस द्वितीय बीएनसी मिल मजदूर में जरहू गोंड को जो है पुलिस की गोली लगी और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1936-37 में फरवरी में हुआ था, और नागपुर से मजदूर नेता रामचंद्र सखाराम रुईकर शामिल हुए थे। वेतन में कटौती, और यह कटौती 10% से बढ़ाकर 50% तक कर दी गई थी। इसी कारण से जो है तीसरा बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। और इसी के तहत जो है एक विराट सभा का आयोजन हुआ था, लगभग 3500 हड़ताली मजदूरों के साथ। इस सभा का नेतृत्व किया था पंडित रविशंकर शुक्ल, और 2 मई 1937 को जो है ये सभा आर्य समाज लाइब्रेरी में आयोजित की गई थी, है ना। और इसके तहत इस आंदोलन, ये जो तीसरा आंदोलन हुआ था, इसमें 20 में से 19 मांगें स्वीकार कर ली गई थी। आंदोलन सफल रहा था, है ना। इसी प्रकार से राजनांदगांव में बेगारी विरोधी आंदोलन 1879-80 में चला था। किसके नेतृत्व में? सेवता ठाकुर के नेतृत्व में। इसी समय राजनांदगांव को एक सामंती राजा का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा महंत घासीदास 1879 में अंग्रेजों की ओर से रूलिंग चीफ नियुक्त किए गए थे। गुरु घासीदास अलग है, ये महंत घासीदास है। ये पद धारण करते थे। महंत इनका एक वो है, कहना चाहिए कि आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। राजनांदगांव नगर। अब पढ़ते हैं डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। इसके नेतृत्व थे सरयू प्रसाद अग्रवाल, इनके सहयोगी थे वली मोहम्मद और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, है ना। 28 अगस्त 1937 को डोंडी लोहारा जमींदार के मालीचोरी नामक ग्राम में किसानों की एक सभा हुई, जिसमें तत्कालीन दीवान मनाराम पांडे के शोषण के खिलाफ अपील की गई थी, है ना। मनाराम पांडे पर जमींदार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, इसीलिए जो है डोंडी लोहारा किसान आंदोलन हुआ था। प्रांतीय किसान आंदोलन की बात करें तो 17 अक्टूबर 1947 को कहाँ चलाया गया था? आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में। इसके नेतृत्व करते थे कन्हैया लाल मिश्र, है ना। इसमें सहयोगी थे यति यतन लाल।
इसके बाद देखते हैं छुई खदान रियासत में लगान बंदी आंदोलन कब हुआ था? 1938 में। और इसके नेतृत्व करता थे श्री राम नारायण मिश्र हर्षुल। और इसमें एक आम सभा का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर 1938 को खैरा नर्मदा में श्री राम नारायण मिश्र के नेतृत्व में, है ना। और इसकी तुलना जो है बारदोली सत्याग्रह से की जाती है और ये एक प्रकार का अहिंसात्मक आंदोलन था। किसान सब कांकेर में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व? अच्छा, इसको तो पढ़ लिया भाई पीछे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। कहाँ से कौन कौन से नेता बिलोंग करते थे? यह बिलासपुर से है ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छेदीलाल यदुनंदन प्रसाद। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राम प्रसाद देशमुख, भी वाई तामस्कर, रत्नाकर झा, उदय राम, गंगा प्रसाद चौधरी। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है ना। परीक्षा में पूछे जाने के साथ साथ मेंस के लिए भी आपके लिए उपयोगी टॉपिक है। आपको आंसर लिखते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख रियासतें एवं जमींदारियाँ। कौन कौन से उस समय की प्रमुख रियासतें और जमींदारी थी और किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो है इन रियासतों का सम्मिलन भारत संघ में किया गया था, है ना। सन 1818 में जब ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ उस समय 27 जमींदारियां थीं जो राजनीतिक, प्रशासनिक और पारिवारिक कारणों से सदैव घटती बढ़ती रही थी। सन 1826 में संबलपुर और सरगुजा की जमींदारियां छत्तीसगढ़ से अलग कर दी गई थी, है ना। छत्तीसगढ़ के जमींदारों के साथ 1819 में जो समझौता किया गया था उसे 1827 में नए सिरे से किया गया और न्याय संबंधी अधिकार, फौजदारी अधिकार जो है जमींदारों के घटाए गए थे। 1865 में छत्तीसगढ़ के जमींदारों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया था, सामंत या जागीरदार और दूसरे साधारण जमींदार। छत्तीसगढ़ के 14 जमींदारों को सामंती राजा के रूप में मान्यता दी गई एवं शेष जमींदार जो है साधारण जमींदार कहलाए, है ना। 1905 से पहले रियासतों की संख्या जो है 9 थी। 1905 के में जो शामिल रियासत 5 और रियासत शामिल किए गए। इस प्रकार से सभी रियासतों के बारे में एक हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। सरगुजा रियासत, इसका प्राचीन नाम था डांडोर और इसके संस्थापक थे विष्णु प्रसाद सिंह और इसकी राजधानी थी अंबिकापुर, है ना। सरगुजा रियासत से रामानुज शरण सिंहदेव के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव ने ब्रिटिश सरकार की दिल खोलकर धन की सहायता की थी। इस सेवा के लिए उन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसी प्रकार से उदयपुर रियासत, इसकी राजधानी धर्मजयगढ़ है और इस रियासत में अंग्रेजों के अधीन प्रथम शासक कल्याण सिंह रहे और इनकी उपाधि जो है लाल बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव को जो है अंग्रेज सरकार ने राजा बहादुर व सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लाल कल्याण सिंह पहले ही शासक थे, इनको कोई उपाधि नहीं दी गई थी। जसपुर रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक सुजान राय थे और ये जो जसपुर रियासत में सूर्यवंशियों ने शासन किया। कोरिया रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक धारामल शाह थे। राजधानी इसकी बैकुंठपुर थी और ये जो है चौहान वंश के क्षत्रियों ने यहाँ पर जो है शासन किया था। प्रमुख शासकों की बात करें तो गरीब सिंह, अमोल सिंह और प्राण सिंह थे। और इसी रियासत के रामानुज सिंहदेव जो है गोलमेज सम्मेलन में छोटे राज्यों के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए थे। चांग बखार रियासत, इसके संस्थापक जगजीत सिंह, इनकी राजधानी थी भरतपुर और ये जो रियासत के वो जमींदार थे या फिर राजा थे वो भैया की उपाधि धारण करते, भैया लाल राजवाड़े, सुने ही होंगे आप लोग। बस्तर रियासत, आदिपुरुष इसके प्रतापरुद्र देव थे। 1857 की क्रांति में जो है बस्तर रियासत ने भाग नहीं लिया था। कांकेर रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक राजा कन्हर देव थे, इनकी राजधानी कांकेर थे। राजा भानु प्रताप देव ने चेंबर ऑफ प्रिंसेस के जो है सदस्य थे, राजा भानु प्रताप देव। रायगढ़ रियासत, इसके संस्थापक राजा मदन सिंह थे।
राजवंश राजगुण ने इन्हें यहाँ शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। ताल तोय निधि रायगढ़ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। ताल तोय निधि राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित या कृत। सारंगढ़ रियासत संस्थापक इसके नरेंद्र साय, और राजगुण ने यहाँ पर इस वंश ने जो शासन किया, इनकी राजधानी थी संबलपुर। शक्ति रियासत हरि व गुजर नामक दो भाई ने किया था, और ये सबसे छोटी रियासत थी, और यहाँ के शासक की उपाधि राजा थी, है ना। राजा यहाँ के शासक की उपाधि दी जाती थी। इसी प्रकार से राजनांदगांव रियासत, इसके संस्थापक थे महंत हरिदास, और ये जो है वैरागी वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था, और इन्होंने उपाधि जो है महंत नामक उपाधि धारण की थी। खैरागढ़ रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक लक्ष्मी निधि राय, और ये जो है नाग वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं खैरागढ़ रियासत को। खैरागढ़ रियासत जैसे मैंने आपको बताया कि इसके संस्थापक लक्ष्मी निधि राय थे, और ये नागवंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। छुईखदान रियासत, इसके संस्थापक महंत रूपदास थे, और राजवंश की बात करें तो बैरागी राजवंश ने यहाँ शासन किया था, और इन्होंने भी महंत की उपाधि धारण की थी। प्रारंभिक राजधानी कोड़का थी, और उसके बाद राजधानी जो है छुईखदान तुलसीदास ने बनाया था। कवर्धा रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक महाबली सिंह थे, और यहाँ की वंशानुगत उपाधि ठाकुर थी। ठाकुर, है ना। सभी उपाधि हम एक साथ भी पढ़ेंगे। ये छुईखदान रियासत की उपाधि महंत इसके शासकों ने, राजनांदगांव रियासत के शासकों ने महंत की उपाधि धारण की थी। कांकेर रियासत महाराज अधिराज, और चांग बखार रियासत के जो शासक हैं उन्होंने भैया, और कवर्धा रियासत है ठाकुर, है ना। तो इस प्रकार से हमारी सीजी हिस्ट्री चल रही है, और आज हम लास्ट करेंगे सीजी हिस्ट्री में। रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी रियासत बस्तर सरगुजा थी, सबसे छोटी शक्ति थी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुस्लिम रियासत पेंड्रा था। पिंडारियों के लूट से सर्वाधिक प्रभावित पेंड्रा ही रहा। जमींदारी जब्त करने वाली एकमात्र घटना कोरबा रियासत। सर्वाधिक टकोली प्रदाता रियासत खैरागढ़ थी। टकोली नहीं देने वाली रियासत कांकेर थी, और मराठाकालीन प्रदेश के स्वतंत्र रियासत जो है बस्तर उस समय की स्वतंत्र रियासत थी, जिन्होंने मराठाओं का जो है शासन ग्रहण नहीं किया था, या उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना। काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट 1947। देशी रियासतों को श्रेणियों में विभक्त किया गया था, जिसका विरोध कुछ रियासतों ने किया था, है ना। ABCD करके जो बांटा गया था उस समय के ABCD स्टेट करके उनका विरोध किया था, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ रियासतों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध के समाधान के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चलाया जा रहा था, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सचिव इसके थे जय नारायण पांडे, और उद्देश्य इसका था छत्तीसगढ़ रियासतों का भारत संघ में विलय करना। राजाओं का ऐतिहासिक बैठक 15 दिसंबर 1947 को कहाँ? नागपुर में। नेतृत्व किसने किया था इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके सचिव थे VP मेनन। प्रांतीय गवर्नर इस समय थे मंगलदास पकवासा, और प्रांतीय मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। और छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से 11 रियासत की इसमें जो शासक हैं इस सम्मेलन में, बैठक में शामिल हुए थे, है ना। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो है भारत संघ में विलय हुआ था। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म होगा। हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे पढ़ा है ना। विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से हमने समझा छत्तीसगढ़ के इतिहास को। आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।